एक दिन भी मैं घर पे खाना खाया हूँगा तो मैं अपना मुँह मुड़वा दूंगा। बताओ। अच्छा, एक भी दिन घर पे खाना नहीं खाते भी हैं? 365 दिन यहाँ भोज खाने वाले आदमी हैं हम। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि आप वोट काटने आए हैं। किस बात का वोट? वोट तो हमारा वो काटते हैं जो बाहर से यहाँ आके चुनाव लड़ते हैं। हमरे वोट काटते हम, मतलब वोट हमारा राज तुम्हारा, ऐसा थोड़े होगा। चुनाव आया, तमाम नौजवानों को झंडा ढोने में इस्तेमाल किया जाएगा 200 रुपए में, और वही नौजवान जब काम के लिए जब जाएंगे तो ब्लॉक में 200 रुपया देना पड़ेगा। तो आज आप जिनके लिए घूम रहे हैं यही आपके बच्चे का भविष्य बेच रहे हैं। पहले तो सीधा बोले, इतने सारे लोग के बीच में बताइए, अगर आप जीत जाते हैं और जीतने के बाद बदल जाइएगा तो लोग क्या करेंगे? सब वीआईपी का एक इतिहास देखा गया है कि जो भी लोग वीआईपी के सिंबल से और उस नाम से जीतते हैं और जीतने के बाद दूसरे पार्टी वाले से बिक जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए तो उस पे हम नहीं, तो वहाँ पे भी तो लंबा। आप क्या करेंगे? बिहार में जब जब चुनाव होते हैं तब माहौल पूरा गर्म हो जाता है, सभी जनता भी और तमाम प्रत्याशी भी जोश में आ जाते हैं। अभी कुर्नी में उपचुनाव चल रहे हैं और यहाँ पे हम देखने पहुँचे हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है। दो हादसों में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ प्रत्याशी भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मैं प्रत्याशियों से बात करने का भी प्रयास करूंगा। वीआईपी ने हालांकि नीलव कुमार को टिकट दिया है। नीलव कुमार यहाँ पे जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं। नीलव जी, बहुत स्वागत है हमारे। जी धन्यवाद। कैसा है जनसंपर्क? जनसंपर्क में अपार जन समर्थन मिल रहा है पूरे कुढ़न्नी से। चाहे वो किसी भी समाज, धर्म, पार्टी, हर सब चीज से ऊपर उठ के समर्थन मिल रहा है इस बार। बिल्कुल। वीआईपी के कार्यकर्ता नाराज है कि भाई पैसा देकर टिकट लिए हैं, वो कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया। नहीं नहीं नहीं, ये सब बात आप अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे की बात कहाँ से आ गई? वो तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ मुकेश सहनी जी का, वीआईपी सुप्रीमो का, कि उन्होंने एक नौजवान को मौका दिया है। नहीं तो आज के दिन बताइए ना कौन पार्टी किस नौजवान को मौका देती है, बताइए। और सबसे बड़ी बात, आप जो बोल रहे हैं पैसे की बात कह रहे हैं, नौजवान के पास कहाँ से पैसा आएगा जो टिकट खरीदेगा? बोलिए। तो मैं धन्यवाद देता हूं मुकेश सहनी जी का, जिन्होंने एक नौजवान को मौका दिया है, और इसी से पूरे बिहार में नौजवानों के लिए भी रास्ता खुलेगा। बिहार विधानसभा में वर्तमान समय में मात्र 2.3% ही नौजवान विधायक हैं जो 18 से 40 वर्ष के आयु के हैं। क्या लग रहा है, जीत पाएंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे। हम तो 20 में भी लड़े थे, नामांकन रद्द करा दिया गया था साजिश के तहत। फिर इस बार मैदान में है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है ये, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। एक प्रयास हमने किया है, आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य मिले, भ्रष्टाचार मुक्त कुढ़न्नी मिले, इसके लिए प्रयास किए हैं और करेंगे। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि आप वोट काटने आए हैं। किस बात का वोट? वोट तो हमारा वो काटते हैं जो बाहर से यहाँ आके चुनाव लड़ते हैं। हमरे वोट काटते हम, मतलब वोट हमारा राज तुम्हारा, ऐसा थोड़े होगा। अब वोट हमारा राज भी हमारा। बाहरी कुढ़न्नी में अब चलेगा ही नहीं। बाहरी को लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? सबने देखा है। उनके कार्यकाल में क्या भ्रष्टाचार कमीशन खोरी रुका? नहीं रुका, नहीं रुका। इसीलिए यहाँ की जनता ने उनको हराया। मान लीजिए आप हारे, इसका मतलब जनता ने नकार दिया। तो नकारे हुए नेता का तो ऐसे भी कुढ़न्नी में दोबारा वापसी नहीं होता है। ये तो पिछले 50-60 साल का इतिहास है। आप कैसे रोक दीजिएगा भ्रष्टाचार? जी जी, आप कैसे रोक दीजिएगा भ्रष्टाचार? दिखाइए, पब्लिक का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। जब आपकी मजबूत इच्छा शक्ति रहेगी तभी आप भ्रष्टाचार रोक पाएंगे। यहाँ के पूर्व के नेताओं में मजबूत इच्छा शक्ति ही नहीं है कि भ्रष्टाचार रोका जाए, और सबसे ज्यादा यहाँ का नौजवान युवा उपेक्षित है। अभी चुनाव आया, तमाम नौजवानों को झंडा ढोने में इस्तेमाल किया जाएगा 200 रुपए में, और वही नौजवान जब काम के लिए जब जाएंगे तो ब्लॉक में 200 रुपया देना पड़ेगा, तब उनका जातीय आवासीय बनेगा। तब सोच लो बउआ, 200 रुपया आखिर दिया है, अब बाद में आपसे 500 रुपया सुन लिया, तो क्या चाहिए तो सोच लीजिए। टिकट मिलने से पहले आप लड़ने जाते थे ब्लॉक में? अरे कब नहीं गए आप? पूरा मेरा 4 साल का इतिहास खंगाल लीजिए सोशल मीडिया पर। भ्रष्टाचार का जो भी मुद्दा हो उसमें तुर्की ब्लॉक पर हमने खुलेआम विरोध किया है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। हमारे लिए हर कोई बाद में है, पहले मेरी जन्मभूमि है और कुढ़न्नी के लोग हैं। आपके क्षेत्र के 5 मुख्य समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ भ्रष्टाचार ही है। डबल कमीशन की प्रथा को रोकना बहुत जरूरी है यहाँ पे। दूसरा सबसे बड़ा समस्या रोड का है। यहाँ का सड़क सिर्फ बीच में दिखाने के लिए बनाया गया है। आप इसी गांव में चले जाइए, अंदर ये टोला कुढ़न्नी टोला है, ठीक है। वो आज़ादी के बाद भी वहाँ आज भी खरंजा का सड़क है। आज भी किसी का ध्यान नहीं गया, किसी विधायक का, पिछले 30-40 सालों में खरंजा का खरंजा ही रह गया। तो ये हो रहा है यहाँ। शिक्षा और स्वास्थ्य को कैसे देख रहे हैं आप अपने क्षेत्र? बिल्कुल खराब है। शिक्षा तो यहाँ है ही नहीं है। बगल में ही एक कुढ़न्नी हाई स्कूल है। पिछले 3 दशकों में 30 साल में
4-5 विधायक आए, सब यहाँ पे बड़ा बड़ा वादा करके गए, वोट लेके गए। ये पूरा कुरहनी बाजार का जनता जानता है कि यह कुरहनी हाई स्कूल आज तक नहीं बना। और मैं यहाँ के तमाम गार्जियन लोगों से भी हाथ जोड़ के विनम्र करता हूँ, ये जो आज आप जिनके लिए घूम रहे हैं, यही आपके बच्चे का भविष्य बेच रहे हैं। तो किसके साथ रहना है कुरहनी की जनता तय करे। आपके बच्चों का भविष्य जो बेचता है उनके साथ, या जो आपके बच्चों के भविष्य के लड़ता है उनके साथ। ये अच्छा, लोगों को मीट भात खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? ना मीट भात, हम तो समाजवादी नेता है, युवा नेता है, कहाँ से हमारा पास पैसा आएगा वो जो है सो मीट भात खिलाने का। हम लोग तो जो सबके सहयोग से जितना हो पा रहा कर रहे हैं हम लोग। वीआईपी का एक इतिहास देखा गया है कि जो भी लोग वीआईपी के सिंबल से और उस नाम से जीतते हैं और जीतने के बाद दूसरे पार्टी वाले से बिक जाते हैं। नहीं देखिए, तो उस पे हम नहीं, तो वहाँ पे भी तो लंबा आप क्या करेंगे? वहाँ भी तो जो देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बीजेपी कहती है, उनका रिकॉर्ड है कि 200-250 से ऊपर विधायक पिछले 10 सालों में खरीदा है दूसरे पार्टियों का उन्होंने। अब सोचिए कितना पैसा का खेला हुआ होगा। तो हम वैसे लोग नहीं हैं, हम साधु शरणशाही जी के खून हैं, जो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल भी गए, तो हम तो उनके अंश हैं। जब वो अपना सब कुछ दान कर दिए गरीब में, तो हम काहला किसी से बिकेंगे। हमारा तो झूठा हल्ला उड़ावे करेगा विरोधी कि बिक जाए। एक नौजवान को आगे बढ़ता कोई देख सका है क्या? इतना नौजवान है कुरहनी में नहीं है, बताइए कई को बढ़ने दिया नौजवान को? तो चाहता है कि इसको कैसे फंसा दें, इसको दबा दें, क्योंकि नौजवान सीधा बोलता है, नौजवान को लाई लपटाई से मतलब नहीं। सबसे पहले तो सीधा बोले हैं, इतने सारे लोग के बीच में बताइए, अगर आप जीत जाते हैं और जीतने के बाद बदल जाइएगा तो लोग क्या करेंगे? सवाल ही नहीं है बदलने का। बदल तो वो लोग जाएंगे ना जो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। जब चुनाव नहीं भी था, 2020 के चुनाव के बाद सभी लोगों के बीच में मैं रहा हूँ, ये पूरा 39 पंचायत जानता है। आप मेरा सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, एक दिन भी मैं घर पे खाना खाया हूँगा तो मैं अपना मुँह उड़वा दूंगा। बताओ, अच्छा, एक भी दिन घर पे खाना नहीं खाते भी 365 दिन यहाँ भोज खाने वाले आदमी हैं हम। अच्छा, जनता के हर सुख दुख में खड़ा रहते हैं। भ्रष्टाचार के लिए तुर्की ब्लॉक पे हम बराबर लड़ाई लड़ते रहते हैं। जीतने के बाद भोज खाने के अलावा काम भी होगा ना? बिल्कुल काम होगा, बिल्कुल काम। सबसे पहले तो शिक्षा सही करना है। पढ़ेगा कुरहनी तभी आगे बढ़ेगा कुरहनी। यहाँ पढ़ने ही नहीं दिया जाता है, जानबूझ के स्कूल नहीं बनवाता यहाँ का नेता कि इनका बचवा सब पढ़ लेगा तो झंडा कौन ढोएगा। तो सबसे पहले उनके पढ़ाई लिखाई उनको उचित संसाधन के साथ मिले। खेल खिलाड़ी में बहुत नौजवान यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनको आगे बढ़ाना है। आप अपने साथ झंडा ढोने वाले युवाओं को नहीं रखे हुए हैं? नहीं, जो क्रांतिकारी है वही हमारे साथ है। अच्छा। जिनको लगता है कुरहनी में बदलाव करना चाहिए। कुरहनी में क्रांति होगा इस बार? एकदम क्रांति होगा। 8 तारीख को दिख जाएगा। ये जो लंबा लंबा लोग जो फेंक रहे हैं, नकारे हुए नेता लोग दोनों पार्टी के, फिर नकारे जाएंगे, देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने, आपके मीडिया के सामने सब लोग सुन रहा है ना, कह के जा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये वीआईपी के प्रत्याशी थे। अभी देखने की बात ये होगी कि मुकेश सहनी ने किस भरोसे से इनको टिकट दिया है और जनता किस भरोसे से इन्हें जिताएगी, और जीतने के बाद ये क्या काम करते हैं वो रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद।